पालक गोश्त पकाने के लिए चिकना गोश्त लेते हैं। मटन लिया है मैंने, हड्डी वाला भी है और चिकना भी है। इसे धो लिए और इसको पानी साफ कर लें। अब एक देगची में तेल लेना है, तकरीबन 1.5 डोई या 2 डोइयाँ काफ़ी रहता है। इसमें ना एक मीडियम प्याज बघार की वाली काट के और शामिल करनी है, यहाँ तक कि इसका रंग जो है वो थोड़ा थोड़ा सुनहरा हो जाए। अब गोश्त डाल के भूनना है। अब प्याज और गोश्त को इतना भूनना है कि इनका रंग सुनहरा हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक डालना है, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है, बाकी लहसुन कूट लेना है और कूट के इसमें तकरीबन ये बनेगा 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें मिला के। अब ये इसमें डालना है और इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि इसका ऑयल निकल आए, इतना भूनना है। अब इसमें डालने मसाले इसमें डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। तो इसमें धनिया नहीं डालते हम, क्योंकि धनिया पालक गोश्त में नहीं पड़ता, सूखा धनिया। अब इसी गोश्त में सबसे पहले नमक डाल दिया 1 टीस्पून, फिर 1 टीस्पून मिर्चें डाल दी, फिर ½ टीस्पून से कम हल्दी डाल दी और इसकी भुनाई करनी है घी में ताकि रंग अच्छा आ जाए। पानी अभी नहीं डालना। जब ये भुन जाएगा तो पानी डाल के इसे गलने रख देना। अब ये गोश्त गल गया तो इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि इसका घी निकल आए। अब पालक को उबालना है। पालक मैंने कुकर में उबाला, जल्दी हो जाता है, और मोटा मोटा काट के धो के उबाल लिया है। अब इसको पीसना है पालक को ना, तो इसको मैंने चॉपर में पीसा है और चॉपर में डाल दूँगी। अब चॉपर में डालने से पहले ये गर्म है, इस पर ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी डाल के इसको अच्छी तरह ना निथारना है इसमें। और जब हमने उबाला था तो उसका पानी मैंने निथारा था, वो पानी भी मैंने बचा लिया। अब ठंडा पानी डाल के इससे इसका रंग बहुत अच्छा आ जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। इसे कर लेना। अब ये इतना गोश्त भुन गया ना, तो अब इसमें जब अच्छी तरह भुन जाएगा तो हमने इसमें ना वो पालक डालना है। तो पालक हमने चॉपर में पीसा है। चॉपर में पीसने से ये मोटा मोटा पीसा है, बारीक नहीं पीसना, बस थोड़ा मोटा ही रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। अब ये डालेंगे हम गोश्त में जो भुना हुआ था। अब इसको इतना भूनना है कि पानी खुश्क हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको रखना है दम पे। थोड़ी देर दम वाली आंच पे से थोड़ी देर रखना है। पानी पहले खुश्क करना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के दम वाली आंच पे रखना है। देखिए इसके साथ एक सीक्रेट रेसिपी है कि इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालती हूँ आटा। ये आम आटा जो होता है, उससे ये होता है कि इसका पानी, सब्ज़ी का पानी अलग नज़र नहीं आता, सब मिक्स हो जाता है, बड़ी अच्छा सा मिला जुला मक्खन क्रीमी सा टेक्सचर बनता है। और मैंने पानी भी वही डाला है इसमें जो मैंने पालक उबाला था, उसके अंदर से बचा था निथारने में, वही पानी मैंने इस्तेमाल किया। और इसको अच्छी तरह भून के और इसके बाद इसको थोड़ी देर हम लाएंगे दम आंच पे रखेंगे ताकि ये जो है ना इसमें रच जाए। और ये अदरक और हरी मिर्च काट के ना, या तो इसमें भी थोड़ी सी डालनी है और फिर ऊपर से डालनी है। और ये बिल्कुल पानी तैयार हो गया, पानी खुश्क हो गया, ऑयल निकल आया। अब इसे डोंगे में निकाल लें और बाकी अदरक और हरी मिर्च इस पर डाल दें। पालक गोश्त तैयार है।